स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ा था। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं और साहित्यिक स्रोत में आज हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। अगर जहां तक बात की जाए तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं वो वेद हैं। तो अब हम चलेंगे वेद के बारे में पढ़ेंगे। और वेद की अगर बात की जाए तो वेद की रचना ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। वेद की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता, देखिए वेदों के रचना नहीं, वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। एक महाभारत के रचयिता हैं जो वेद व्यास, जो इससे गलती से कोई टिक लगा देता है एग्जाम में कि वेद व्यास महाभारत रचयिता या कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो वेद व्यास हैं वो वेदों के संकलन करता है और ये हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और महाभारत के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए वेद व्यास की बात, वेद की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रारंभ में 3 वेद थे, इसलिए इन्हें वेदत्रय भी कहा जाता है। अथर्ववेद जो बाद में, इसकी रचना बाद में हुई, इसलिए इसको हम वेदत्रय में नहीं रखते हैं। प्रारंभ में 3 वेद थे और अथर्ववेद को हम वेदत्रय में नहीं रखते हैं। तो आइए आज हम लोग पहले से इसको लिख लिया है कि आज हमें ऋग्वेद पढ़ाना है 4 वेद के। तो ऐसे टॉपिक को हम चुन के लाए हैं जो सिर्फ एग्जाम में ही पूछे जाएंगे और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है उसे हमने इसमें से हटा दिया है। तो चलिए चलते हैं ऋग्वेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। देखिए ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है और इसके जानकार को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के जानकार को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नया है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें और पहले मंडल का संकलन बाद में हुआ है, इसलिए यह मंडल नया है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। और देखिए ऋग्वेद का 2रा तथा 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था कि ऋग्वेद का 10वां मंडल नया है, पहला और 10वां मंडल नया है और इसका संकलन बाद में हुआ है। और ऋग्वेद का 2रा तथा 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। देखिए 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। ऋग्वेद के नहीं, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा, कल हम आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।